गुरसराय में भगत सिंह कल्याण समिति द्वारा निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। जय ठाकुर। आपको बता दी, भगत सिंह कल्याण समिति द्वारा नगर गुरसराय में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तिरंगा यात्रा निकाले जाने की तैयारी को लेकर आज जय ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इटावा से कवि गौरव चौहान, लपेड़े में नेताजी, आगरा से दीपक, दीपांशु, भिंड से प्रतीक चौहान, मुरैना से नंदू भदौरिया सम्मिलित होंगे तथा तिरंगा यात्रा मंडी से शुरू होकर जेआर गार्डन में समापन होगी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों को झांकी देखने को मिलेगी, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी की झांकी मुख्य आकर्षक का केंद्र होगी। उन्होंने नगर वासियों से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा राष्ट्र का उत्सव का कार्यक्रम है। उत्सव गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो वही उत्सव हमारे नगरवासी, हमारे क्षेत्रवासी, हमारे सभी लोग मिलकर मना रहे हैं उसको। तिरंगा यात्रा आपकी समिति जो निकाल रही है उसका क्या नाम है और ये कितने वर्षों से आप लगातार निकालते आ रहे हैं? तिरंगा यात्रा आपकी ये तीसरी तिरंगा यात्रा है। कोरोना में हम लोग नहीं निकाल पाए थे, स्थितियां खराब थी, तो ये तीसरी तिरंगा यात्रा है और ये भगत सिंह समाज कल्याण समिति के द्वारा ही निकाली जाती है। आपकी तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी? तिरंगा यात्रा सुबह 8 बजे मंडी से जो है आपकी झांकियाँ बनेगी। पूरे नगरवासी, क्षेत्रवासी, शिक्षक, बच्चे, बालिकाएँ सब लोग एक साथ और पूरे नगर के गुरसराय के जो स्कूल के बच्चे सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बाजार होते हुए जेआर गार्डन के लिए प्रस्थान करेगी और जेआर गार्डन में 12 बजे से विशाल जो अखिल कवि सम्मेलन रखा गया है उसका आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन में कहाँ से आएंगे कवि सम्मेलन के जो कवि जी हैं, तो जो ओज के कवि हैं सब हर कोई उनसे उन्हें जानता है। गौरव चौहान जी, लपेड़े में नेताजी आते हैं, तो वो आपके यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। प्रतीक चौहान जी गीतकार हैं, वो भी हमारे यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। आगरा से दीपांशु जी हमारे यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं और नंदू भदौरिया जी सम्मिलित हो रहे हैं। विवेक बरसैया जी और बुंदेलखंडी कवि के रूप में सुखदेव व्यास जी हम लोगों के बीच में रहेंगे। इसका आपका प्रचार और प्रसार कैसा चल रहा है? एकदम हर व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ लगा हुआ है और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा गुरसराय में निकालेंगे, क्योंकि अभी तक जो देखा जाता था कि तिरंगा यात्रा में एक ही वर्ग भाग ले पाता था, कुछ लोग अपने कार्यक्रम रखते थे, लेकिन इस बार सारे जो हम लोगों का 50-60 लोगों का परिवार है शिक्षकों का, सब लोगों ने एक साथ रणनीतियाँ बनाई हैं और सब बच्चे रहेंगे, सारे टीचर रहेंगे, प्लस समाज सेवियों के साथ भी मीटिंग की गई थी, तो समाज सेवी भी रहेंगे, व्यापारी वर्ग के लोग रहेंगे। कुल मिला के पूरा गुरसराय, पूरा क्षेत्र इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबकी तिरंगा यात्रा है और सब लोग इसमें भाग लेते हैं। तिरंगा यात्रा में कोई संख्या का अनुमान लगाया है आपने? आप देखो, राष्ट्रभक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, राष्ट्रभक्ति कितनी भी हो सकती है, इसका अनुमान लगा पाना हम नहीं लगा पा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो तिरंगा यात्रा हो रही है उसमें किसी भी व्यक्ति को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, तिरंगे के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और तिरंगे के नीचे सब एक समान होते हैं। तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग आएंगे। बतौर एक राष्ट्र सेवक के रूप में सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कोई भी नहीं है।